रात पहले से भी ज्यादा ठंडी और खामोश थी। गांव कलपुर एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। राजन के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के बाद पूरे गांव में डर की लहर दौड़ गई थी। उसकी परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ घने और ठंडे जंगल की डरावनी यादें ही मिली। अब गांव में कोई भी जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जंगल के पास बने छोटे से झोपड़े में राजन का छोटा भाई अर्जुन अकेला बैठा था। उसकी निगाहें दिए की धीमी रोशनी पर टिकी थीं, लेकिन उसका मन बेचैन था। कुछ सही नहीं लग रहा था और गांव में बढ़ता हुआ डर उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। गांव वालों के बीच फुसफुसाहटें चल रही थीं। कुछ लोग अब खुलकर वलाख का नाम लेने लगे थे, उस काली आत्मा का जो जंगल में छुपी रहती थी। कहते थे कि जो कोई भी उस जंगल में ज्यादा अंदर तक गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। राजन ने इन कहानियों को हमेशा अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया था, लेकिन अब अर्जुन को शक हो रहा था। राजन के गायब हो जाने के बाद ये कहानियां सच्चाई के करीब लगने लगी थीं। अर्जुन के विचारों में डूबे रहने के दौरान दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। वह चौंक गया। उसने जल्दी से एक मशाल उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर गांव के पंडित रणवीर खड़े थे, जिनकी नजरें चिंता से भरी हुई थीं। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पंडित रणवीर ने धीमी गंभीर आवाज में कहा। यह राजन के बारे में है। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। क्या आपको कुछ पता है पंडित जी? क्या वह? उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे नहीं पता कि राजन कहां है, लेकिन मुझे डर है कि जंगल इसमें शामिल है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। यहां अंधेरी ताकतें जाग उठी हैं। वलाख की आत्मा को किसी ने परेशान किया है और वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वह और आत्माओं का शिकार नहीं कर लेती। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने वलाख का नाम गांव वालों के बीच सुना था, लेकिन कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। अब पंडित रणवीर के मुंह से यह नाम सुनकर सब कुछ असलियत लगने लगा था। हमें क्या करना होगा? अर्जुन ने डर को दबाने की कोशिश करते हुए पूछा। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा। एक तरीका है, लेकिन यह खतरनाक है। तुम्हें मेरे साथ गांव के पुराने मंदिर में आना होगा। हमें एक अनुष्ठान करना होगा ताकि तुम्हें और गांव वालों को वलाख के प्रभाव से बचाया जा सके। अगर हम जल्दी नहीं करते तो और लोग गायब हो सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। जानता था कि अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने भाई को बचाना ही था, और अगर वलाख इसके पीछे थी तो उसे सामना करना ही होगा। जैसे ही अर्जुन और पंडित रणवीर पुराने मंदिर की ओर बढ़े, हवा तेज हो गई और पगडंडी संकरी होती गई। मंदिर अब खंडहर हो चुका था। उसकी दीवारें समय के साथ टूट चुकी थीं। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई और अजीब सायों ने उन्हें घेर लिया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्राचीन नक्काशी थी, जिनमें देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के दृश्य थे। रणवीर ने मंदिर में प्रवेश करते समय धीरे से एक प्रार्थना की। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। अंधेरे ने चारों तरफ अपना कब्जा जमाया हुआ था। मंदिर की दीवारों पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे और हवा में धूप और कुछ अजीब सी बदबू का मिश्रण था। रणवीर ने अर्जुन को मंदिर के बीचों बीच बने एक पत्थर के वेदी तक पहुंचाया। वहां उन्होंने कुछ प्राचीन ग्रंथ रखे और अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। उन्होंने उनके चारों ओर राख और जड़ी बूटियों से एक सुरक्षा चक्र बनाया। अर्जुन चुपचाप देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हम अब वलाख की आत्मा को बुलाने वाले हैं, रणवीर ने समझाया। यह खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है कि राजन के साथ क्या हुआ। अगर वलाख प्रकट होती है तो उससे किसी भी हालत में संवाद मत करना। वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, सुरक्षा चक्र के अंदर ही रहना। अर्जुन ने डरते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थीं, मानो हर साए में खतरा छुपा हुआ हो। पंडित रणवीर ने धीमे और लयबद्ध स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। उनकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंज रही थी। दियों की लौ तेजी से झपकने लगी, जैसे उनके शब्दों का जवाब दे रही हो। हवा और भारी हो गई और तापमान और गिर गया। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। अब बस रणवीर की आवाज गूंज रही थी, जो हर मंत्र के साथ और तीव्र होती जा रही थी।
अचानक चारों तरफ के साए हिलने लगे। वे अजीब तरीके से मरोड़ खाने लगे, जैसे किसी जीवित वस्तु की तरह। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि अंधेरे में से धीरे धीरे एक आकृति बन रही थी। वह एक लंबी काली लबादे में लिपटी आकृति थी, जिसका चेहरा हुड के नीचे छिपा हुआ था। जैसे ही आकृति उनके करीब आई, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। वलाख, उसकी मौजूदगी भारी और डरावनी थी। अर्जुन को अपने सीने में एक तीव्र दबाव महसूस हुआ और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसकी आंखें लाल और आग जैसी चमकती हुई थीं, मानो उसकी आत्मा को भेद रही हों। रणवीर ने मंत्रोच्चार जारी रखा। अब उसकी आवाज और भी मजबूत और तेज हो गई थी। तुम्हें मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? वलाख ने ठंडी और गूंजती हुई आवाज में कहा। तुम्हारी मूर्खता तुम्हारा अंत करेगी। अर्जुन उसकी बातों से दबा महसूस कर रहा था, लेकिन उसे रणवीर की चेतावनी याद थी। वह चुपचाप सुरक्षा चक्र के अंदर खड़ा रहा, हालांकि उसका दिल डर से दौड़ रहा था। हम सच जानना चाहते हैं, वलाख, रणवीर ने कहा। उसकी आवाज अब भी मजबूत थी। तुमने राजन के साथ क्या किया? वलाख ने एक भयावह हंसी छोड़ी। वह बहुत करीब आ गया था छायाओं के। अब वह मेरा है, जैसे और भी है। अर्जुन का दिल डूबने लगा। तुम कहना क्या चाहती हो? वह कहां है? उसने चीखते हुए पूछा। वलाख का रूप कांपने लगा और अर्जुन को एक पल के लिए अपने भाई राजन का चेहरा उन छायाओं के भीतर दिखा, दर्द और तकलीफ से भरा हुआ। राजन तुमसे दूर हो चुका है, वलाख ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तुम अभी भी उसे पाने के लिए मेरे पास आ सकते हो। अचानक वलाख का काला हाथ सुरक्षा चक्र की तरफ बढ़ा, जमीन हिलने लगी और मंदिर में एक अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। सुरक्षा चक्र टूटने लगा। अर्जुन, पीछे हटो, रणवीर ने जोर से कहा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। वह तेजी से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन वलाख की ताकत बहुत अधिक थी। अंधेरे की आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि चक्र टूटने लगा था। अचानक सभी दिए बुझ गए और मंदिर में घुप अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अंधेरे में घबराहट महसूस की। उसे रणवीर की बड़बड़ाती आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वलाख की मौजूदगी हर पल करीब आती जा रही थी। चारों ओर एक अजीब शीतलता फैल गई थी, मानो हवा के साथ साथ उनका जीवन भी खींच रहा हो। अर्जुन ने रणवीर की आवाज सुनी। अब भागो अर्जुन, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। अर्जुन ने अपने दिल में डर को दबाया और रणवीर के शब्दों का पालन किया। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें चारों ओर की छायाओं को देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सिर्फ अंधकार और डर था। एपिसोड